हेलो, दिस इज स्टेट नंबर 6 बचपन खोजने 30 साल बाद बंगाल के एपिसोड का। और आज हम आ चुके हैं अपने मामा के घर में। नाउ दिस इज़ द प्लेस जहाँ पर मैंने अपना बचपन स्टार्ट किया था। वो टाइम था जब मैं बिल्कुल बोलना भी नहीं जानता था, तब मैं यहाँ आया था। और इनफैक्ट उसके बाद मैंने अपनी क्लास 10th 11th 12th की पढ़ाई भी यहीं से की थी। नॉट फ्रॉम हियर बट फ्रॉम इच्छापुर। और ये यहाँ पे मेरे मामा के घर मेरे पीछे जो देख रहे होंगे, ये यहाँ का एक फेमस तालाब है। मॉर्निंग की शुरुआत होती है मामा जी के साथ। और मामा जी जो है अपना न्यू कंस्ट्रक्शन जो है अपने घर का हमें दिखाते हैं। तो पहले जब हम बचपन में रहते थे तो छोटा सा घर था, एक ही घर था। किचन और इवन वाशरूम्स वगैरह बाहर होते थे। बट अभी मामा जी ने काफ़ी डेवलप कर लिए। ओल्ड मकान के साथ साथ इनके ऊपर एक नया कंस्ट्रक्शन भी कर दिया हुआ है। तो मामा जी ने अपना घर टोटल करा दिया है। अब अच्छा है, ये रहा रूफ, ये थोड़ा बहुत बच गया जो। কেমন আছিস? দাদা চলে গেছে, আচ্ছা দুটো বোন, আর ঠিক আছে বোনও চলে গেছে, দুটো মা বাবা 3 ভাই শেষ। यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ ना, देखो फेमस फेमस सिनेमा हॉल है, न्यू लाइट सिनेमा हॉल। एक जमाने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिल्में लगा करती थी। अभी अंदर जाओगे ना, मैं अंदर सीन देखोगे ना, आप पागल जाओगे। इनसाइड यू विल बी क्रेजी, यू नो, क्रेजी जाएंगे क्या है एक फिल्म हॉल की क्या हालत की है भाई। कम ऑन कम विद मी, कम विद मी, कम विद मी। ओह वंडरफुल, सी दिस, see this. This was a famous New Light Cinema Hall. इस गलियों में लाइक यही गलियाँ थी, तो पक्की हो चुकी हैं। और ये गलियाँ थी और ये जो वाला लेन थी जहाँ पर वी वर वेरी स्मॉल। पता नहीं, याद तो नहीं है इतना ज़्यादा मेमोरी में, लेकिन यस यहीं थे। और ये सामने फिल्म हॉल का ही भी याद रहता है। तो काफ़ी चेंज हो चुका है, काफ़ी कुछ बन चुका है यहाँ पे। अब तो बचाना मुश्किल हो गया है, बट यस ये जो सामने दिख रहा है अपार्टमेंट, यहाँ पे हमारी मासी होती थी, नाम था अंजलि मासी। तो अक्सर हम उनके घर में ही रहा करते थे। आई एम अ डिस्को डांसर, डांस गाना भी डांस किया करते थे। हो गया। सो आज तो एक ऐसा इवेंट आ गया ना कि पता ही नहीं आपको कुछ है। बंगाल में होता है जमाई षष्ठी, यानी कि आज के दिन जो जमाई होते हैं ना, वो आते हैं अपने ससुराल में। जमाई मतलब दामाद आते हैं और उनकी बहुत सेवा होती है। हमारे वहाँ पर जमाई की सेवा होती है ना, होती है। अगर यहाँ पे जमाई की बहुत सेवा होती है। और हमारे दो दामाद जो है वो आए हुए हैं और उनकी सेवा शुरू होने वाली है अभी। जलन वाला टाइम आ गया है, क्योंकि अब 7:30 यानी कि हमारे सुमा के पति 7:30 जो है। अरे सुनो বউয়ের বাড়ির গল্প, শ্বশুর আর জামাইয়ের কিপটামির নাটক কিটা। শ্বশুর কৃপণ জামাই দুইজনে মিলে হাসি ফাটায় বৈঠক ঘরে বাজে। ये मेरी बहन है रिमी। ये रिमी मेरी बहन है, तो बहुत सुंदर है, बंगाल ब्यूटी। So guys, I'm waiting for my friend in पलता स्टेशन। ही इज़ मिठू, और वो मिठू आ रहे हैं ट्रेन से। और यहाँ पे हर एक ट्रैवलिंग जो होती है, लोकल ट्रैवलिंग होती है, वो बाय ट्रेन से होती है। तो द फेयर ऑफ दिस ट्रेन इज़ 5 रुपीज़। 5 रुपये का किराया है, 10 रुपये का है, 15 रुपये का, इसके अराउंड किराया रहता है। मैक्सिमम डिस्टेंस 200 किलोमीटर की ट्रैवलिंग करनी है, 10-15 रुपये में आपकी आराम से हो जाती है। ये उतरना है, चढ़ेगा बचपन के दोस्त के साथ मिठू सरकार। और मिठू सरकार was partner in crime for me in my class 11th and 12th। एक टाइम ऐसा था जब मेरे साथ लाइक
एक स्कूल के ना पूरे सेक्शंस के लाइक 2 सेक्शंस के बच्चे, सेक्शन ए बी के बच्चे जो है मेरे अगेंस्ट हो चुके थे और मुझे किसी भी ढंग से मारने के लिए रेडी थे। दैट टाइम मिट्टू सरकार अलोन ही केम एज अ सेवियर टू मी, और ये मेरे साथ हमेशा बना रहा। कहानी बहुत अलग सी है, मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, लेकिन ही ऑलवेज सपोर्टेड मी इन माई स्कूल टाइम्स। वेस्ट बंगाल में मेरा सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे खास दोस्त ही है। अभी मैं उसके घर में था आज। सो फॉर यू इट्स अ क्विज, गेस द फ्रूट और मे बी वेजिटेबल, और इसका आंसर जो है पार्टनर इन क्राइम माय फ्रेंड मिट्टू सरकार इज गोइंग टू गिव। मिट्टू सरकार, मिट्टू क्या है? जैक फ्रूट। फ्रूट है या सब्जी है? बहुत यूज़ किया कर सकते हैं उसको। जैक फ्रूट आप वेजिटेबल में भी यूज़ कर सकते हैं और एज ए फ्रूट भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो ये मिट्टू सरकार का घर है और आज का दोपहर मैंने यहीं पे स्पेंड किया। सो नाउ वी आर गोइंग। भाभी जी खड़े हैं सामने। आई एम सेइंग बाय टू फैमिली। बाय। आपको थोड़ा जा रहा हूँ, आप छोड़ने आ रहे हो मुझे। दिस इज कॉल्ड मेटल एंड स्टील फैक्ट्री। ये हुआ था बहुत फेमस थे तब पहले, आजकल ये प्राइवेट सेक्टर में है, कल 8 गवर्नमेंट सेक्टर है। हाल ये वो नहर थी, इन जंगलों के पीछे हमारा क्वार्टर्स था, तो यहाँ से विजिबल नहीं होगा बिकॉज ये जो सामने आ रहा है दिस इज कॉल्ड राइफल फैक्ट्री इच्छापुर, और यहाँ हमारा स्कूल था राइफल फैक्ट्री इच्छापुर। अगेन ये भी बंद हो चुका है, द गवर्नमेंट प्राइवेट हो चुका है। यहाँ से गेट से प्राइवेटाइज हो चुका है, पहले एक बार अंडर इंडियन आर्मी और यहाँ से हमारे स्कूल की गेट की एंट्रीज थी। लाइक मैं बताता हूँ, दिस वाज द प्लेस, और ये फ्रॉम हियर यहाँ से हमारे स्कूल की एंट्री थी, और ये लाइंस थे जो हमारे पापा के आर्मी के लाइंस थे ये वाले। प्लेस इज कॉल्ड नवाबगंज ना? ये नवाबगंज का जगह है, और सामने देख सकते हो ये नवाबों का शहर था उस ज़माने में। तो ये जो रोड जा रहा है सामने इधर को, दिस गोज टू पार्क्स गेट में, जहाँ पे हमारा क्वार्टर्स हुआ करता था, और बाई स्कूल्स यूज्ड टू बी देयर। दिस इज गंगा रिवर, हुगली है, दिस इज हुगली। एंड अभी हम लोग जो है गंगा के दर्शन करने आए हैं। स्कूल से ना बंक मार के आता मैं वहाँ से ना बंक मार के स्कूल से आफ्टर लाइक ब्रेक में ना, ब्रेक के बाद जब हम छुट्टी ब्रेक के बाद वापस नहीं जाते थे। बंक मारने के बाद सामने से फेरी का टिकट काट के फेरी पकड़ के उस पार में जाते थे। हाफ डे स्पेंड देयर, ठीक है, और उसके बाद वापस आ जाते थे। एंड हम स्कूल का पूरा 100% अटेंडेंस कंप्लीट कर लेते थे। ऑल्दो 11th क्लास में शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस था हमारा, एंड वी वर इवन कंपार्टमेंट इन इंग्लिश ऑल्सो। बहुत अवार्ड मिल चुका है, तो मैं प्रोफेशनल फोटोग्राफी भी करता हूँ। अच्छा, जॉब के लिए तो ऑफिस है सेक्टर 5 सॉल्ट लेक। हाँ, मतलब कि कॉलेज में दोपहर को आप कॉलेज टाइम में आओगे तब तो कॉलेज स्टूडेंट ही मिलेगा। क्योंकि क्या था, स्कूल से निकलकर गंगा घाट आना, यहाँ आके छुपना, दिस वाज अ लेन यूज्ड क्वाइट यूजली, हम इसको कैरी करते थे। ठीक है, यहाँ से हमारी एक बुक शॉप आती है, यूरेका बुक शॉप, तो हमारी बुक्स वहीं से ली जाती थी। देखते अभी है या नहीं है। ठीक है मामी, ठीक है, आना है आपने, हाँ आना है, ठीक है, ठीक है मामा, ठीक है हाँ। रुद्र कहाँ पे जाना है आपको? कहाँ जाना है तो बता देंगे। হয়েছিল জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে, তখন ইংরেজদের সেই 1850 সালের আইন অনুযায়ী অধিগ্রহণ করা হয়েছে, জোর করে অধিগ্রহণ করা হয়েছে। 1971 में अचानक मेरे फादर की पोस्टिंग जो है वो
बैरकपुर हो जाती है जब इंडिया पाकिस्तान का 1971 का वॉर होता है। और यहाँ मेरे फादर की मुलाकात जो होती है वो मम्मी के मसैया जी से, मासर जी से होती है। मेरी मम्मी 3 बहन 1 भाई हैं। बचपन में ही मेरी नानी की डेथ हो चुकी थी, मतलब छोटी उम्र में ही मेरी मम्मी की छोटी थी तो की डेथ हो चुकी थी। और परिवार का सारा जो जिम्मेदारी थी वो मेरे मामा के सर पे आ गया था, क्योंकि मेरे नानों ने सेकंड मैरिज कर दी थी और वो उनसे अलग रहने लगे थे। मेरी मम्मी का, मेरे मामा का, उनकी बहनों का बचपन बहुत ही संघर्ष से गुजरता था। और ये बात जो है मेरी मम्मी की मासी जी से देखी जाती थी। बस भांजी की चिंता उन्हें हमेशा सताती थी। और तब जाकर मेरे मसीह जी मेरे पिताजी से मेरी मम्मी का रिश्ता तय किया। मम्मी उस दोनों को पसंद करते हैं और परिवार के रजामंदी से ये शादी हो जाती है। और इस प्रकार से कलकत्ते से चल के मेरी माँ जम्मू कश्मीर आके फंस जाती है। और यहाँ जो होता है मेरा रिश्ता जम्मू कश्मीर से और बंगाल से। और शाम के साथ ख़त्म होता है बचपन की तलाश में 30 साल बाद बंगाल की सीरीज़ का एपिसोड नंबर 6 आज ख़त्म होता है। कल हमारी ट्रेन है कोलकाता से लेकर जम्मू तवी के लिए, जम्मू तवी एक्सप्रेस। तब तक के लिए आगे दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।